हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। फ्रेंड्स, थर्ड टाइप का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वही सेम ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा ना इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि स्टार सीड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होती है। तो मैं एक जनरल लेवल पर और ही आपको, वैसे मेन तीन ही होती हैं क्योंकि स्टार सीड्स बहुत कम होते हैं, तो इस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत कम होते हैं, मेनली तीन ही होते हैं। ठीक। तो ट्विन फ्लेम और स्टार सीड लगभग लगभग एक जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के इस प्लेनेट अर्थ पर आते हैं। किस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं लोग? देखिए, जब भी यहाँ पर इस प्लेनेट अर्थ पर जितने भी सोल्स अवेलेबल हैं, हाई स्पिरिचुअल वर्क कर रही हैं बाकायदा, या तो वो इस जर्नी में है या तो वो चीज़ों की कहना चाहिए गुण रहस्य तक बहुत समय पहले पहुंच चुकी है। आपके थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। जब आप बच्चे रहे होंगे, ठीक, अगर आप एक ट्विन फ्लेम है या अगर आप स्टार सीड है ना, तो इस तरह की चीजें आप में होंगी कि जब आप बच्चे होंगे ना, छोटे बच्चे, तो आपको ये कहा जाता होगा, अरे आप तो इतने छोटे बच्चे हो, इतना कैसे आप नॉलेज कैसे रखते हो, आप उतना ज्ञानी कैसे हो, आप इतने से हो नहीं कि आपको इतना भर भर के ज्ञान है। इस तरह के वर्ड्स आपको बोलते होंगे लोग, आसपास के लोग, ठीक है, या बोलते होंगे कि आप उतनी बड़ी बातें कैसे करते हो, या इतना छोटा बच्चा है उतनी बड़ी बातें कैसे कर लेता है। एक्चुअल में ये ओल्ड सोल होने की निशानी है डियर। ये वो ओल्ड सोल होती है जो अपने बहुत सारे हैवी बैगेजेस जो होती है वो हील कर चुकी होती है, बहुत सारे लेसन भी ले चुकी हुई होती है। अब इनका कोई खास कर्मा, इनका कोई खास लेसन बचा हुआ नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी सोल होती हैं जो अपने किसी पास्ट लाइफ के किसी एंसेस्टर का कोई हैवी कर्मा लेकर के इस प्लेनेट अर्थ पर आती है। ठीक। और क्योंकि इस प्लेनेट अर्थ पर आने के लिए ना इनको अपनी वाइब्रेशन को लो करना होता है। बिना वाइब्रेशन लो किए, क्योंकि 3D की वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन है, ठीक, तो अपनी बिना वाइब्रेशन को लो किए यहाँ पर नहीं आ सकते। तो अपनी वो वाइब्रेशन को लो करने के लिए इनको कोई हैवी कर्मा लेना रहता है। ठीक। तो इनके ऊपर में केवल एक हैवी कर्मा होता है, एक, बस एक, जो कि बहुत ज्यादा हैवी होता है। वो उनके पास्ट के लाइफ टाइम्स के किसी एंसेस्टर का होता है, ठीक है, जो कि हील नहीं हुआ होता, या हील हो चुका हुआ तो उसका फिर भी कुछ परसेंटेज बाकी हो जाता। तो ऐसे लोग अपनी वाइब्रेशन को लो करने के लिए उस तरीके का कर्मा ले लेते हैं और फिर 3D में आ पाते हैं। इन लोगों का मेन मोटिव यहाँ पर आने का यही होता है कि ये जो है ना 3D के लोगों के बीच में रह करके इनको ज्ञान से जोड़ सके, इनको डिवाइन ऊर्जा से जोड़ सके, इनको यूनिवर्सल वाइब्रेशन से कनेक्ट कर सके। ठीक। तो जो भी लोग इस प्लेनेट अर्थ पर इस समय पर स्टार सीड है या इस तरह के ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा उनको, जैसे कि ट्विन फ्लेम में ज्यादातर आपको ये चीज बताई जाती है कि आपका सोल मिशन होता है, सोल मिशन होता है। तो जो ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनको ये बचपन से पता रहता है कि हम तो यहाँ कुछ बड़े काम से आए हैं, हम तो यहाँ किसी बड़ी चीजों की वजह से आए हैं, हमें तो कुछ बड़ा क्रिएट करना है, हम तो कुछ बड़ा करना है। अब बड़ा उनकी डेफिनेशन में वो कुछ भी ले सकते हैं। बड़ा घर को वो बड़ा समझेंगे, बड़ा गाड़ी को बड़ा समझेंगे, बड़ा बैंक बैलेंस को, ज्यादा बैंक बैलेंस को, हैवी बैंक बैलेंस को समझेंगे कि अच्छा हमने कुछ बड़ा किया। बट एक्चुअल में इनके अंदर की जो फीलिंग्स होती है सबके अंदर सेम होती है। ये वही फीलिंग होती है जो सोसाइटी का इस लेवल का वर्क इनसे करवाती है एक समय पर। बट स्टार्टिंग में इनके अंदर ये फीलिंग होती है मैंने तो कुछ बड़ा करना है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये जिस समय पर इस प्लेनेट अर्थ पर आते हैं ना, तो ये छोटी उम्र में ही उतना नॉलेज रखते हैं क्योंकि इन्होंने पास पास लाइफ टाइम्स में उतनी पर्जिंग कर ली होती है कि अब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल लेवल पर देखते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, और इनकी सोल को सब पता रहता है। इनकी सोल के अंदर वो विजडम होती है। ये व्यक्ति के पास आप बैठेंगे ना, आपको शांति फील होगी, आपको डिवाइन से कनेक्टिविटी, आपको ऑथेंटिसिटी फील होगी, ग्राउंडेड एनर्जी होती है ऐसे व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति के पास में बहुत कुछ होता है डियर। मैं आपको सही बताऊं तो इनके पास में इनकी सोल की विजडम होती है, इनके पास में नेम होता है, इनके पास फेम होता है, इनके पास में मनी होता है, इनके पास एवरीथिंग, 3D की हर चीज होती है, और 5D की चीजों से भी वो लगातार लिंक रहते हैं। ठीक। बट फिर भी इन्होंने, इनमें किसी भी तरीके का कोई ईगो, कोई नेगेटिविटी, कोई द्वेष, कोई एंगर, कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर करती हूँ। अच्छा जी, और ये जो लोग होते हैं ना लगातार डिवाइन के टच में रहते हैं। ऐसे लोगों से हायर स्पिरिट हमेशा कनेक्टेड होती है। ऐसे लोगों से हायर स्पिरिट कनेक्ट भी जल्दी करती है। ऐसे लोग जो लगातार अपने किसी ना किसी तरीके के स्पिरिचुअल वर्क पे करें ना, आज हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं लोग, बड़े बड़े तरीके से चीजों को करें, ये सारे वही लोग हैं एक्चुअल में। ठीक है जी। ऐसे लोग एक्चुअल में लगातार
डिवाइन के टच में होने से ना इनको काफ़ी सारे डाउनलोड्स होते हैं। अगर आपको भी डाउनलोड्स होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल कि आप एक ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, या फिर आप कहना चाहिए, या फिर आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम स्टार सीड सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है, सॉरी ट्विन फ्लेम निकल गया मुंह से। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन लोगों के साथ में बहुत सारे हैवी बैगेजेस नहीं होते, बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस नहीं होते। इनका वो जो कर्मा होता है जो ये पास्ट लाइफ के लोगों से लेकर के आते हैं, उस कर्मा को कुछ 20 25 30 साल तक अपनी जिंदगी का कुछ छोटा एरिया, 20 20 25 साल, ठीक है, 20 25 साल, या कई लोग इससे कम 18 20 साल तक उसको हील करते हैं। और उसको हील करने के दौरान जो इनके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्लस जो उन्होंने पास्ट लाइफ टाइम से अपना जो सोल का विजडम इकट्ठा किया होता है, दोनों चीजें ऐड होती हैं और वहां पर जाकर के ये दोनों चीजें इनके लिए रामबाण हथियार का काम करती है। और उसके बाद में लोगों को स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ते हैं। उसके बाद ये लोगों को, यानी कि इस दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए, भलाई फैलाने के लिए, पाक ऊर्जा फैलाने के लिए ये आए हुए होते हैं। उसके बाद ये अपना काम करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर चक्रा सिस्टम नहीं होता, इनके अंदर ग्रिड सिस्टम होता है। इनके अंदर चक्रा सिस्टम काम नहीं करता, इनके अंदर ग्रिड सिस्टम काम करता है। इन लोगों का जो वाइब्रेशन है वो कंप्लीट शिफ्ट है, ठीक है। ग्रिड सिस्टम पर काम करते हैं ये, अपने ग्रिड्स के बाकायदा सारी चीज़ों पर ओके करते हैं। और बताती हूँ आपको कि इन लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, इन लोगों का बात करने का तरीका, इन लोगों का चीज़ों को सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका नॉर्मल ह्यूमन बींग से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे लोग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर इनको समझना चाहे ना, कि अपने जो फिलॉसफी होती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की, जो फ्रेश सोल्स होती है, इनकी जो फिलॉसफी होती है, ठीक है, उससे नॉर्मल साइंस के जो रूल्स होते हैं वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। एक्चुअल में इनके ऊपर में क्वांटम फिजिक्स के रूल अप्लाई होते हैं। क्वांटम फिजिक्स का मैं क्वांटम फिजिक्स आप इसको गूगल कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वांटम फिजिक्स एनर्जीज के साथ में कैसे काम करते हैं, अटामिक लेवल पर किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स के जो रूल होते हैं वो ऐसे लोगों पर एप्लीकेबल होते हैं। मिरेक्युलसली ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और ये जो मिरेकल होते हैं ना, जो किसी के लिए कुछ कह देना, इंट्यूशन स्ट्रांग होना, किसी के लिए कुछ कह देना तो वो चीज़ ओके हो जाना, डन हो जाना, कोई भी चीज़ ओके करना तो वो बहुत जल्दी से प्रोसेस में आना, इन लोगों के टच में आते दूसरे लोगों के काम बन जाना, इनकी खुद की ज़िंदगी मिरेकल से भरी होना। आप लोग जो भी इन लोगों के टच में आते हो, हम लोग जो भी इन लोगों के टच में आते हैं, बाकायदा इन लोगों के काम बनते रहना। तो ये जो क्वांटम फिजिक्स का रूल होता है केवल इन लोगों पर एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज तो दूसरे अगर लोग अपने साइंस के कुछ रूल्स से इनको समझने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग लगातार ऐसे लोगों को समझने की कोशिश करें ना, ठीक है, हम ये तो ऐसे ही करते होंगे, अच्छा इनका ये लॉजिक होगा, उसको वो लॉजिक होगा, नो नो, दैट इज आउट ऑफ माइंड, ठीक है। तो ये पूरा दिमाग के बाहर से है, ये कंप्लीट बाहर से है। इसको समझने की अगर कोशिश किया जाएगा तो नहीं समझ पाएंगे। ये केवल उन्हीं लोगों के समझ में आते हैं जो मिरेकल पर ट्रस्ट करते हैं, जो कि नेचुरल जो पावर्स होते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स होती है जो उसके ऊपर में जो काम करते हैं, या उनसे जो कनेक्टिविटी में रखते हैं। क्योंकि हायर स्पिरिट से कनेक्टेड हो जाने वाला व्यक्ति वो लगभग लगभग डिवाइन की क्वालिटी रखता है, मिरेकल की पावर, सुपर कॉन्शियसनेस से वो जुड़ा हुआ रहता है। और बताती हूँ, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के को क्रिएटर होते हैं। प्लस में दूसरे लोगों को कैसे अपनी ज़िंदगी में ये क्रिएशन की ऊर्जा लानी है, इसके लिए वो उनको ये मार्ग दिखाते हैं। जिस मार्ग पर वो चल करके आगे बढ़े होते हैं वही मार्ग दूसरे लोगों को दिखाते हैं। दैट इज द पावरफुल एनर्जी। तो ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बड़े मकसद के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए, बड़ी जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर भेजे जाते हैं, ठीक। और इन लोगों में बहुत ज्यादा ईगो, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं होती। इनफैक्ट नेगेटिविटी होती ही नहीं है। ये हमेशा अच्छी चीज करेंगे, अच्छी चीज बात करेंगे, या अच्छे कामों में इंडल्ज होंगे। अच्छी फोन में देख रहे हैं तो अच्छी चीज देख रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं तो अच्छा अच्छा चीज पा रहे हैं, ठीक है। तो कहना चाहिए कि छोटी 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 बड़ी से बड़ी चीजों में अच्छाई देखते हैं, पाक ऊर्जा को देखते हैं, ठीक। और इन लोगों के अंदर पे जो एनर्जीज होती है वो कंप्लीट बैलेंस होती है, कंप्लीट बैलेंस। ये व्यक्ति कभी भी बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते। ये लोग बैलेंस में होते हैं, ये लोग डिवाइन के टच में लगातार बने होते हैं, डिवाइन के सबसे प्यारे बच्चे होते हैं, और दुनिया में एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में सेट होते हैं, ठीक है, कि इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ क्रिएट किया। फ्रेंड्स, अगर तो आप भी इस तरह के स्टार सीड सोल कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट में है तो मानकर चलिए इस तरह की ज़िंदगी में, इस तरह की ज़िंदगी को आपने पाना है या और जीना है। और अगर आप अभी इस तरह की ज़िंदगी फील नहीं करते, खुद की लाइफ में इस तरह के मिरेकल फील नहीं करते, मानकर चलिए आपको अभी बहुत ग्रोथ की ज़रूरत है। आपको अभी
अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाना बाकी है, और जब आप अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लेंगे, मान कर चलिए जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर हैं 3D में है, वो चीज़ कंप्लीट डन हो जाएगी और आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।